आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, वीडियो के इस पार्ट में आज मैं आपसे पासपोर्ट से संबंधित आपके जो सवाल थे उनका जवाब दूंगा। और पासपोर्ट से संबंधित आपके जो सवाल थे वो कुछ इस प्रकार से थे कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज हो गया तो क्या पासपोर्ट उसका रद्द किया जा सकता है, या फिर अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है तो क्या पासपोर्ट उसका रिन्यू नहीं होगा, या फिर अगर कोई व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज हो गया तो क्या वो इंडिया से बाहर नहीं आ सकता है। और अगर इनकेस मान लीजिए कि पासपोर्ट अथॉरिटी ने आपका पासपोर्ट रद्द कर दिया है, उसको इम्पाउंड कर दिया है, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या रेमेडी है। तो साथियों, आपके इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैंने एक जजमेंट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये जो जजमेंट है ये रिसेंटली का जजमेंट है, और ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच का जजमेंट है। और साथियों, इस जजमेंट में आपको आपके जितने भी सवाल हैं सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। दूसरा, इस जजमेंट के अंदर कुछ और भी जजमेंट बताए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के हैं, जो अगर आपके केस की कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी जो इस जजमेंट में जिक्र की गई हो तो निश्चित रूप से आपके लिए वो फायदेमंद होगा कि आप उस जजमेंट को कहीं जिक्र कर सकते हैं। और अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो मैं आप इस जजमेंट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि जजमेंट रिपोर्टेबल जजमेंट है। तो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस केस की स्टोरी क्या है, और इस केस की स्टोरी और फैक्ट के बाद आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट के आधार पर कोर्ट ने जो फैसला है वो पिटिशनर के पक्ष में दिया। तो साथियों, ये जो केस है ये है हार्दिक शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर्स के नाम से केस है। हार्दिक शाह यहाँ पे पिटिशनर है। हार्दिक शाह ही वो व्यक्ति हैं जिनका पासपोर्ट इम्पाउंड कर दिया गया था पासपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, जिससे एग्रीव होकर के जिसको चैलेंज करने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल किया। तो आप समझ जाइए कि अगर आपका जो पासपोर्ट है पासपोर्ट अथॉरिटी ने अगर उसको इम्पाउंड कर दिया तो आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। आप इस केस के कुछ फैक्ट पर नज़र डालते हैं साथियों। तो केस का जो फैक्ट कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो पिटिशनर हैं हार्दिक शाह ट्रेवल ब्लॉगर हैं, जैसा कि इस केस में बताया गया है, और वो इंडिया से बाहर विजिट करते रहते हैं। और उनका जो पासपोर्ट बना था वो बना था 1997 में। उसके बाद 2014 में पासपोर्ट को 10 साल तक के लिए रिन्यू कर दिया गया, मीन्स कि 2024 तक के लिए। अब केस का जो दूसरा फैक्ट है साथियों कि पिटिशनर जो हैं, पिटिशनर की वाइफ से विवाद होता है, और पिटिशनर की वाइफ पिटिशनर का जो पासपोर्ट है वो लेकर के मायके चली जाती है, मैट्रिमोनियल होम चली जाती हैं। इसके बाद पिटिशनर ने उनकी वाइफ के इस एक्ट के खिलाफ कि उनका पासपोर्ट लेके वो चली गई हैं, उन्होंने थाने में कंप्लेन दर्ज कराई। और पिटिशनर की वाइफ ने पिटिशनर के खिलाफ 498A डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज करवाया, जिसमें कि पिटिशनर को बेल मिल गई थी। लेकिन उस बेल में कहीं ये शर्त नहीं लिखी थी कि पिटिशनर कहीं इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे। इसके बाद साथियों, इन सब से दुखी होकर के पिटिशनर ने डिवोर्स का केस फाइल कर दिया, और वो पेंडिंग है। तो केस के जो कुछ फैक्ट इस प्रकार से। केस का दूसरा फैक्ट है साथियों कि जैसा हमने आपको बताया कि पिटिशनर की वाइफ उनका पासपोर्ट लेके चली गई, इसलिए 2017 में पिटिशनर ने पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट को रीइश्यू करने के लिए एप्लीकेशन फाइल किया। इसी बीच पिटिशनर की वाइफ ने क्या किया, उन्होंने पासपोर्ट अथॉरिटी को मेल कर दिया कि सेक्शन 10 ऑफ पासपोर्ट एक्ट के अंतर्गत 1967 के अंतर्गत इनके पासपोर्ट को इम्पाउंड कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनके खिलाफ क्रिमिनल केस पेंडिंग है। दूसरी बात है कि ये क्रिमिनल केस में उपस्थित भी नहीं हो रहे हैं, इसलिए इनके एब्सकॉन्डिंग होने की संभावना है, इसलिए क्रिमिनल केस पेंडिंग होने की वजह से इनका पासपोर्ट को इम्पाउंड कर लिया जाए। पासपोर्ट अथॉरिटी ने पिटिशनर की वाइफ के मेल पर संज्ञान लेते हुए पिटिशनर को एक शोकॉज नोटिस जारी कर दिया सेक्शन 10 सबसेक्शन 3H के अंतर्गत, और पिटिशनर ने उसका जवाब दिया, जिससे कि पासपोर्ट अथॉरिटी सेटिस्फाई नहीं हुई और उनका जो पासपोर्ट है उसको इम्पाउंड कर दिया गया। तो साथ ही इस प्रकार से केस की सारी स्टोरी थी। अब इसके बाद जब पिटिशनर का पासपोर्ट इम्पाउंड कर लिया गया, पिटिशनर पहुंचे हाई कोर्ट और उन्होंने रिट पिटिशन फाइल किया। हाई कोर्ट ने जब इस मामले पर विचार किया तो साथियों उस मामले में हाई कोर्ट ने कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी जिक्र किया और कुछ हाई कोर्ट का भी जिक्र किया। हाई कोर्ट कुछ अदर हाई कोर्ट का जजमेंट का जिक्र किया जो कि महत्वपूर्ण है। आप उसको देखिएगा, आप उससे समझ पाएंगे कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग होने मात्र से क्या पासपोर्ट को इम्पाउंड किया जा सकता है। इस संबंध में कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिए हैं, पुराने जजमेंट दिए हैं, आप स्क्रीन पे देखिएगा।
तो साथियों जो पहला जजमेंट है ये है राजेश शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, रिपोर्टेड इन 2018 SCC 472 में पब्लिश हुआ है। इन केस इन्वॉल्विंग ऑफेंस अंडर सेक्शन 49 it was ruled for NRI that in case involving offense under section 498 of the Indian Penal Code, impounding of passport or issuing of red corner notice should not be routine. The said exercise can be done if the investigating officer is satisfied that the arrest is mandatory and the accused is absconding in order to disturb the routine legal proceeding. This is not. तो साथियों इस प्रकार से आप इस जजमेंट आपने देखा कि जो NRI हैं अगर उनके खिलाफ 498 का केस जब दर्ज किया गया है तो पासपोर्ट को इम्पाउंड किया जाना कोई रूटीन प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये केवल अपवाद के केस में ही पासपोर्ट को इम्पाउंड किया जा सकता है, वो भी जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस बात से संतुष्ट हो कि अगर यहाँ पे पासपोर्ट को इम्पाउंड नहीं किया गया है तो जो लीगल प्रोसीडिंग है उसको वायलेट किया जा सकता है। उस कंडीशन में ही पासपोर्ट को इम्पाउंड किया जा सकता है। ये जजमेंट इंपॉर्टेंट वहाँ उन लोगों के लिए जहाँ की जिनके ऊपर 498 का केस दर्ज है और वो कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं और उनका जो पासपोर्ट है वो इम्पाउंड कर लिया गया है। साथ ही इसी प्रकार से जजमेंट और भी आप देखिएगा, जजमेंट है नवीन कुमार सोनकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से है, ये IR में पब्लिश हुआ 2018 में। इसमें बताया गया दैट मेयर पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल केस कैन नॉट बी ए ग्राउंड टू इनिशिएट एक्शन बाय द पासपोर्ट ऑफिसर। द पेंडेंसी अलोन can also not be a ground for impounding the passport. There is a need of application of mind by passport officer regarding the nature of the criminal case. तो साथियों इसमें कहा गया कि केवल क्रिमिनल केस पेंडिंग होने मात्र से पासपोर्ट को इम्पाउंड नहीं किया जा सकता है, और जहाँ पे इस प्रकार से हो रहा है वहाँ पे पासपोर्ट अथॉरिटी को अपना माइंड यूज़ करना चाहिए और उसके बाद ही इस प्रकार से पासपोर्ट इम्पाउंड करने का फैसला लेना चाहिए। वो भी डिपेंड करता है क्रिमिनल केस की ग्रेविटी पे, कितना हीनियस ऑफेंस है उस पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से अगर 498 का केस दर्ज है तो मुझे लगता नहीं है कि इस मामले में अगर आप इसको भी कोर्ट करेंगे तो आपके लिए भी यूजफुल होगा, क्योंकि इस तरह हल्के फुल्के मामलों में पासपोर्ट को इम्पाउंड नहीं किया जाता है। इस प्रकार से साथियों एक जजमेंट और भी है, जो तीसरा जजमेंट है ये है मनीष कुमार मित्तल वर्सेस चीफ पासपोर्ट ऑफिसर एंड अदर्स, रिपोर्टेड 2013 SCC ऑनलाइन। In same principle was followed and it is expected that passport officer will apply mind while taking decision regarding impounding revocation of passport। तो साथियों इस जजमेंट में कुछ ऐसी बात बताई गई है कि पासपोर्ट को इतनी आसानी से रिवोक नहीं किया जाएगा जब तक कि पासपोर्ट अथॉरिटी सेटिस्फाई ना हो जाए, और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ माइंड द पासपोर्ट कैन नॉट बी इम्पाउंडेड। तो इस प्रकार से आपने जजमेंट को देखा और इन जजमेंट को आप प्रस्तुत कर सकते हैं जहां कहीं भी आपका मामला इस प्रकार से है। अब साथियों इन जजमेंट के आधार पे हाई कोर्ट ने पिटिशनर की जो पिटिशन थी उसको एक्सेप्ट किया और पासपोर्ट अथॉरिटी को आदेश दिया कि पिटिशनर को पासपोर्ट इशू करे और उसको 10 साल तक के लिए रिन्यू करे। तो इस प्रकार से पिटिशनर ने जो रिलीफ मांगा था पिटिशनर को मिला, और इसमें जो रीजन बताया गया है कि केवल क्रिमिनल केस दर्ज होने मात्र से पासपोर्ट को इम्पाउंड नहीं किया जा सकता है। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि हमने जिस टॉपिक को शेयर किया आप ये समझ गए होंगे, और अगर आप इस जजमेंट को पढ़ेंगे, अगर आपका भी मामला कुछ इस प्रकार से, तो निश्चित रूप से ये जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगा। आपके अगर कुछ सवाल होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हाँ, कमेंट का रिप्लाई करने में व्यस्तता की वजह से मैं कई बार जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। हो सकता है कि हफ्ते 15 दिन लग जाए। दूसरा है साथियों, अगर आप अपने केस के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो फिर आप व्हाट्सएप के जरिए अपॉइंटमेंट लेकर के चर्चा कर सकते हैं। उसमें भी टाइम रहता है, उसमें भी कई बार मैं व्हाट्सएप पे आपके सवालों का जवाब नहीं देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं जवाब दूंगा, लेकिन हो सकता है 2-4 दिन का टाइम लग जाए। तो इस प्रकार से आप इस जजमेंट को पढ़िए और समझिए, और अगर आप कुछ और टॉपिक हैं जिस पे आपको लगता है कि आप चाहते हैं कि मैं इसको आपसे शेयर करूं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट और कुछ फैसले जो कि उस पर्टिकुलर एक्शन से संबंधित है, उस पर्टिकुलर ऑफेंस से संबंधित हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद साथी।